तो गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस तस्वीर का जिक्र करेंगे, बड़ी चर्चा हो रही है इस तस्वीर की, सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचाया इस तस्वीर ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी दुबई से आने के बाद। दुबई में जो उनका इंटरव्यू हुआ था, जिस पर अगर आपने ब्रेकडाउन नहीं सुना है तो वीडियो किया हुआ है, उसके लिए भी क्या क्या कहा उन्होंने इंटरव्यू में दुबई में, उन सब चीजों को लेकर के बात की हुई है। लेकिन वहां से आने के बाद लगातार उनकी बल्लेबाजी की बात लोग कर रहे थे, लगातार उनकी फॉर्म की, आउट ऑफ फॉर्म होने की, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स में बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन गेम में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इस चीज को लेकर के काफी बातें कही जा रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, जैसा हमने कहा कि एक तरफ हुआ मैच और दूसरी तरफ हुई कुछ गुफ्तगू, कुछ मुलाकातें। और हाल के समय में इस सीजन रोहित शर्मा के पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं। एक छोटी बच्ची का वायरल वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जहां पर वो रोहित शर्मा के उसने पैर छुए, उसके बाद उसने जो है वो अपनी जो पेंटिंग को लेकर आई थी रोहित शर्मा की, उस पर उसने ऑटोग्राफ करवाए। रोहित शर्मा ने बार बार इस तरह की काफी तस्वीरें आपको इस आईपीएल में दिखेंगी, जहां पर रोहित शर्मा फैंस के साथ लगातार एक चैंट चल रहा है, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा, और वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब एक्नॉलेज कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना कहना शायद सही ना हो, बट वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, मेरे फैंस इस तरीके से मेरे लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा, नेपाल का जिक्र जैसा आप देखते हैं, और मैं जैसे ही मुझे इस मुलाकात के बारे में पता चला, मैं तुरंत देखने लगा कि भाई इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है, इतना इस बात को लेकर के बात क्यों है, नेपाल में इसको लेकर के इतनी चर्चा क्यों है। और क्योंकि नेपाल से हमें काफी लोग देखते हैं, नेपाल के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है। कल हमने संदीप लामिछाने का वीडियो किया था, उसको भी बहुत लोगों ने सराहा है, बहुत लोगों ने उसे भी देखा है। तो मुझे लगा कि जो ये तस्वीर है, इसके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि नेपाल और इंडिया की डायरेक्ट इसमें एक कॉन्वर्सेशन होती हुई आपको नजर आ रही है। एक तरफ रोहित शर्मा है और एक तरफ है नीमा शेरपा। अगर आप बोलेंगे तो नीमा रिंजी शेरपा इनका नाम है, और ये एक हाइकर हैं। मैं जो नेपाली हाइकर को, जो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है, वो मतलब जो मुझे लगते हैं, मैं बाकी आप लोगों की नहीं जानता, आप लोग हाइकिंग में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, माउंटेनियर्स पर कितना आपकी दिलचस्पी है, बड़ी बड़ी चोटियों को लेकर के आपके क्या रुख है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो मेरे जो पर्सनल फेवरेट है नेपाल से, वो निम्स दाई हैं। और आप लोगों में से मेरे ख्याल से नेपाल के जो भी लोग होंगे, अगर उनको उनके बारे में पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। निम्स दाई पर नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है आज से 2 साल पहले, 2 या 3 साल हो चुके हैं। और उन्होंने जो 12 पीक्स जो है वो फतेह की थी, वो उन्होंने चढ़ी थी, और क्विक सक्सेशन में चढ़ी थी। तो उनका एक अलग ही रिकॉर्ड है, उनका एक अलग ही मस्त, मुझे उनकी जो ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने लाइफ जी, इधर उनकी मम्मी, इधर उनकी वाइफ, जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, बहुत जबरदस्त कहानी है। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट। निम्स दाई मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट है। निमा शेरपा, जैसा मैंने कहा, ये मिले हैं, और इनकी अचीवमेंट्स मैं आपको बताऊं, इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, एक तो टीनेजर है, टीनेजर की उम्र में बहुत सारी चीजें ये कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे इनके बारे में, जब आप जानना शुरू करते हो, तो यंगेस्ट इन दी वर्ल्ड टू सबमिट K2, कराकोरम भाई K2 को लेकर ये कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से भी अगर कोई खतरनाक है तो वो K2 है। अगर आप माउंटेनर्स से जाकर पूछेंगे, हाइकर्स से के बारे में से पूछेंगे इन पीक्स के बारे में, तो वो K2 पे जो सक्सेस रेट है, K2 की जो टॉप पर पहुंचने का रेट है, वो सबसे ज्यादा कम है। जो फैटल्स होती है वहां पे, मतलब जो डेथ्स होती हैं वाइल हाइकिंग, वो सबसे ज्यादा है। और उसको सबसे एक मुश्किल टेरेन कहा जाता है, दुनिया की सबसे मुश्किल टेरेन उसे कहा जाता है। तो वहां पर भाई जो है, नीमा शेरपा जो है, वो यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू सबमिट K2। 12 आउट ऑफ 14 पीक्स, मतलब जो 14 पीक्स हैं, उसमें से 12 जो 8,000 प्लस मीटर्स की हैं, वो ये कर चुके हैं, और एक यंग एज में कर चुके हैं। इन्हें मौका मिला रोहित शर्मा के साथ बातचीत करने का, और क्योंकि जाहिर सी बात है एडवेंचर फील्ड से आते हैं, तो इन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। लेकिन बहुत एक खूबसूरत तस्वीर इन्होंने पोस्ट की, और वहीं से मुझे इनके बारे में पता चला, रोहित शर्मा के बारे में। और उसमें अगर आप देखोगे तो ये सीधे तौर पर लिख रहे हैं, ये वो तस्वीर है, आई थिंक ये नहीं दिखा पाएगा इसमें क्योंकि पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड है। तो लिखते हैं, ग्रेट इंटरैक्शन विद द इंडियन क्रिकेट टीम स्कीपर कैप्टन रोहित शर्मा, थैंक यू मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि ये था। तो ये एक मुलाकात ऐसी जिसको लेकर के निमा शेरपा खुद चाहते थे कि वो बात करें रोहित शर्मा से, और कुछ कॉन्वर्सेशंस हो अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट, सिर्फ उसमें क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ, इसके अलावा जिस तरीके से रोहित शर्मा इज इनटू मेनी थिंग्स, जैसे आप बोलो कि भाई जो सोशल कॉज है, उस चीज को लेकर के भी रोहित शर्मा लगातार जुड़े रहते हैं अलग अलग चीजों से। तो इस मुलाकात के चर्चे जो है, वो इंडिया से लेकर नेपाल तक, ये जो आप कुर्सी गायब होते हुए देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो क्योंकि पीछे जो सेट है वो वर्चुअल है, वो ओरिजिनल नहीं है, ये घर नहीं है पीछे, ये बाकायदा एक सेट है, और इसीलिए आप ये जो कुर्सी को जाते हुए देख रहे हो, इसी वजह से देख रहे हो।
तो जैसा मैंने कहा कि इसीलिए इस मुलाकात के चर्चे जो हैं वो इतने ज्यादा हैं, और इस मुलाकात से इतर रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, और उनकी प्रैक्टिस में आपको वो देखने को मिल रहा है कि यार ही रियली वांट टू अप्लाई, ही रियली वांट टू प्ले। बट जैसा मैंने पिछले मैच के बाद एक ट्वीट भी लिखा था, भयंकर तरीके से वायरल हुआ, लोगों ने बड़ी कॉमेडी करनी शुरू करी उस पर। जब आपका अंदर से मन ना हो खेलने का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज आपको उस तरीके से मैच की तरफ आकर्षित कर सकती है। जो आज से आप देखोगे, विराट कोहली ने जिस बारे में कहा था कि भाई मेरे को मेंटल लेवल पर मैं इतना डाउन हो चुका था, इतना आउट हो चुका था कि मैंने बल्ला ही नहीं छुआ 1 महीने तक, और उन्होंने मेंटल डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल भी किया। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि आप जब खेलने की चाह ही नहीं रखते हो किसी टीम के लिए, और आपको जबरदस्ती उसके लिए खेलना पड़ रहा है बिकॉज ऊपर से प्रेशर है, तो फिर आप क्या बोलोगे और क्या नहीं बोलोगे मुझे नहीं पता। बट मुझे जो चीज लगी मैंने वो सीधे तौर पर कही। और इस प्रैक्टिस सेशन में आई डोंट नो वो प्रैक्टिस को सीरियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मन ना लगे तो फिर प्रैक्टिस में भी मन ना लगे, लेकिन मन प्रैक्टिस में अगर आप लगा रहे हो तो शायद इसलिए लगा रहे हो कि भाई आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और बिलीव यू मी, आपको रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस के लिए दिख रहे हैं वो रोहित शर्मा आपको इंडिया के लिए नहीं दिखेंगे। इंडिया के लिए आपको एक बेहतर रोहित शर्मा दिखेगा। इस वीडियो की आप क्लिप काट कर रख सकते हो, पहले भी आप लोगों ने कई सारी क्लिप्स काटी हैं, लेकिन इस वीडियो की आप क्लिप काट कर रख सकते हो कि आपको इंडिया के लिए जो रोहित शर्मा खेलेगा ना वो डिफरेंट दिखेगा। और फिर आप एक रील बनाओगे जिसमें आप दिखाओगे कि मुंबई इंडियंस में वो किस तरीके से बैटिंग कर रहा है, एंड व्हेन ही इज इनटू इंडिया कलर्स, तो वहां पर वो किस तरीके की बैटिंग कर रहा है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो रोहित शर्मा प्रैक्टिस जैसा मैंने कहा खूब की हुई है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस उनके माइंडसेट को चेंज कर पाती है मुंबई इंडियंस को लेकर के? मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आज के मैच में जो अब ये मैच होगा मुंबई में, इसमें मुंबई में रहने वाला हूँ मौजूद, मैं आपको वहां से लाइव अपडेट्स दूंगा, आपको पूरा का पूरा मामला बताऊंगा, अंदर के कुछ लोगों से बातचीत होगी, और काफी लोगों से मुलाकातों की बात हुई है। तो मैच के बाद भी कुछ मुलाकातें होंगी, और कुछ मुलाकात जो है वो मैच से पहले भी होंगी, मैच के बीच में भी बातें होंगी। तो वो सारी चीजें एक उनका लबो लुआब जो है आपको दिखेगा। रेव स्पोर्ट्स हिंदी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको मेजर कवरेज मिलने वाली है, सबसे बड़ी कवरेज वहां पर आपको इस मैच को लेकर के मिलने वाली है, चाहे फैन से इंटरेक्शन हो, चाहे इंटरव्यूज हो, चाहे इनसाइड रिपोर्ट्स हो, कुछ भी हो आपको वहां पर जरूर मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा और लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो रोहित शर्मा की प्रैक्टिस और इस मुलाकात के बारे में था, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा, जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया पर हो रही है, और लोग जानना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा किन से बात कर रहे हैं। तो नेपाल के इस यंग स्टार के बारे में, क्योंकि अभी टीनेजर है, तो उसको लेकर के हमने आपको ये पूरी की पूरी कहानी बताई है। और सैल्यूट टू हिम, बिकॉज 18 के अंडर, अगर आप एट द एज ऑफ 18 अगर आप K2 फतेह कर लेते हैं, अगर आप K2 को क्लाइम कर लेते हैं, तो भाई आप में बात है, आप में बात है, और इसी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेस्ट विशेस भाई, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेपाल से जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज वीडियो शेयर जरूर कीजिए। हम नेपाल को लेकर के लगातार कवरेज जारी रखेंगे। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारी रिस्पेक्ट आप लोगों को, इसी तरीके से सम्मान देते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।